हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद आकृष। तो आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर। ठीक है, आज का जो मेन फोकस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रहेगा कि आप किसी भी चार्ट पर, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे फिर वो कमोडिटी का चार्ट हो या फिर इक्विटी हो, कोई सा भी चार्ट हो, आप उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके ऊपर आप किस बिहाफ पे आप अपनी ट्रेड को ले सकते हैं, पोजिशनल हो या इंट्राडे हो, दोनों में हम समझने की कोशिश करेंगे और ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कैसे, क्या लॉजिक है उनको ड्रॉ करने के पीछे और कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और उनके पीछे हम ट्रेड कब लेंगे और क्या हमें चीज़ें चेक करनी चाहिए, वो भी हम सब कुछ उस बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो के में क्या क्या डिस्कस करेंगे, चलिए वो बात करें। एक तो मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, और एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे हम। वीडियो जैसे जैसे शुरू होगा तो आपको पता लगता जाएगा, थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे ये सब चीज़ों के बारे में। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो बी पेशेंट एंड ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। तो हम पहले बात करेंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, देन हम बात करेंगे कि मार्केट एक्चुअल में कितनी तरह का होता है, यानी कोई भी जो इंडेक्स है या कोई भी जो स्टॉक है वो कितनी तरह से मार्केट चार्ट पर मूव होता है, कितनी तरह के हैं वो और वो क्या क्या टाइप हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है हमने, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी मैं आपको बताऊंगा जिनके हम बेसिस पे हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे एंड में, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जो भी हैं उनको भी शेयर कीजिए, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ एक मैंने ऑलमोस्ट, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि गाइस एक अपना अकाउंट ट्रेडिंग व्यू पे बना लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी जीमेल या किसी की भी आईडी से लॉगिन कीजिए, आपका अकाउंट बन जाएगा वहाँ पर, राइट। उसके बाद वॉच लिस्ट में आपके जो भी मेन जो बड़े बड़े आपके जो मेन निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं या फिर अलग से भी कोई स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं, आप उनकी एक वॉच लिस्ट सबको ऐड कर दीजिए, राइट। जैसे मैंने कि यहाँ पे बहुत सारे अपने स्टॉक्स हैं, सारे ऑलमोस्ट लगभग 100 के आसपास यहाँ पे मैंने स्टॉक ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी, और मोस्टली मैं इन्हीं में ही ट्रेड करता हूँ। और आपको जब मैं पिक देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी आपको इन्हीं में से ही मिलती हैं मोस्टली, राइट गाइस। तो अब चलिए उनको निकालते कैसे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा क्या है वो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक चार्ट उठा लेते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, अपोलो टायर, ओके, सब में मैंने कुछ ना कुछ बना ही रखा है, तो लेट्स सी कि कौन सा चार्ट अभी, ओके चलिए ये देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। ये अदानी एंटरप्राइज का चार्ट है, डेली चार्ट मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, राइट गाइस। इसको चलिए बाद में देखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो मैं बालकृष्ण का ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, राइट, क्योंकि इसमें मैं आपको ईजिली आपको समझा सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम, राइट। तो चलिए जो मैंने अपने ड्रॉ कर रखे हैं वो मैंने हटा देते हैं। अब इधर देखिए बिल्कुल क्लीन चार्ट है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चार्ट है आपके सामने, राइट गाइस। अब देखिए हम इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे। पहली चीज जो सबके दिमाग में आती है या मन में ख्याल आता है कि चार्ट कितने टाइम का लेना चाहिए। जैसे डेली चार्ट है और हर एक कैंडल जो है वो एक दिन की है, राइट। अगर आप देखो ऐसे मूव करोगे तो यहाँ देखो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको डेट दिखेगी, वो है 14 अगस्त, और उसके बाद 17 के बीच में 15-16 को शायद सैटरडे संडे होगा, 17 के बाद 18, उसके बाद 19, 20, ऐसे करके एक दिन की एक कैंडल है। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करो तो कम से कम आप देखो डेली चार्ट में आपको 6 महीने की कैंडल होनी चाहिए, राइट गाइस। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपके 200 कैंडल के आसपास आपकी हो जाए, 200-250 की कैंडल, तो एटलीस्ट आप उतना चार्ट जरूर देखें, राइट। इसी तरह से अगर मान लो 1 घंटे में आप ड्रॉ कर रहे हो या 15 मिनट में आप टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हो, तो आप देखो कि एक तो जरूरी नहीं है कि हमें 200 ही कैंडल हो छोटे टाइम फ्रेम पर, जहाँ पे भी हमारा ट्रेंड क्लियर हो जाए कि हमें पता लग जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ बन रहे हैं, तो हम उतना हमारे लिए काफ़ी है। चाहे वो 100 कैंडल में आ जाए, चाहे 50 में आ जाए, चाहे 150 में आ जाए, कोई इशू नहीं है। बट जब आप डेली टाइम फ्रेम पर हो तो आप मोस्टली पोजिशनल के लिए आप अपनी कॉल्स लेते हो, तो उसमें आप देखो कम से कम 6 महीने का आपके पास चार्ट होना चाहिए, राइट। तभी आपको एक क्लियर ट्रेंड पता चलेगा। पता तो आपको 3 महीने में भी लग जाएगा, वो भी एग्जांपल हम एक दो को देखने की कोशिश करेंगे, राइट गाइस।
तो चलिए अभी ये देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का डेली का चार्ट है, तो इसमें हम कोशिश करते हैं अपनी ट्रेंड लाइन और आपको फाइंड आउट करने की कि इसमें कैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मिलेंगे हमें, राइट। तो चलिए एक हम यहाँ से टूल ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से साइड में आप जाओगे आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी यहाँ पर, राइट। तो अभी अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक डायनामिक्स जो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो हमें यहाँ मिल जाएगा, राइट। देखिए अब यहाँ क्यों मिलेगा, अभी देखो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी ना आपको ये एक ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का रूल क्या है कि कम से कम आपकी 2 कैंडल आपकी टच होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 कैंडल्स आपको अच्छे से टच होनी चाहिए, और जिस एरिया में आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो मैक्सिमम कैंडल्स को टच होनी चाहिए, मैक्सिमम, चाहे वो बॉडी से कैंडल हो रही हो, टच हो रही हो, या फिर आपकी विक से कैंडल टच हो रही है, विक कैंडल की जो विक होती है उस पर टच हो रही है, कोई इशू नहीं है। बट आपको मैक्सिमम जितना आप कैंडल टच करोगे उतनी अच्छी आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट गाइस। अब देखिए अब ये तो आपका सपोर्ट हो गया। अब हम एक ऊपर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए एक आपका लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, राइट गाइस। इसको हम चाहें, अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, बहुत क्लियर कट एग्जांपल नहीं है ये, बट चलिए मैं एक दूसरा कोशिश करता हूँ लेने की, जिसमें देखिए ये है हमारे पास, ठीक है गाइस, बजाज फिनसर्व का डेली का चार्ट है, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, यहाँ पे थोड़ी अच्छी बनेगी, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी पूरी लाइन। जब भी आप ट्रेंड लाइन कोई भी ड्रॉ करोगे ना तो आप उसको हमेशा एक्सटेंड करो, राइट साइड में आप एक्सटेंड करके जाओ। देखो यहाँ पे कैंडल आपकी कोई टच नहीं हो रही, बट मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया हो क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टॉक जब वापस आएगा तो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर, राइट गाइस। अब देखिए एक हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कहीं ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, और एक हमारा जो एक और हमें मिल जाएगी यहाँ पर ट्रेंड लाइन, वो हमारी यहाँ पर रहेगी कहीं, राइट। तो चलिए अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट कौन सा होता है, रेजिस्टेंस कौन सा होता है, हम वो बात करते हैं। देखिए जो ऊपर होता है वो रेजिस्टेंस होता है, सिंपल, और जो नीचे की तरफ होता है वो होता है सपोर्ट, राइट। अब यहाँ पे 3 लाइनें, अब 3 लाइन में कैसे आइडेंटिफाई, देखो ये जो है वो रेजिस्टेंस है सबसे ऊपर वाला, बीच वाला यहाँ पे सपोर्ट है। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पर इस वाले एरिया में, जब ब्रेक हुआ है और नीचे आ गया स्टॉक उसके, तब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ ब्रेकआउट होने से पहले इस एरिया में जो है ये आपका यहाँ से लेके ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इसके नीचे जो एरिया है ये वाला, ये सपोर्ट है, सिंपल। अब क्या रीजन है, जब भी आपका सपोर्ट ब्रेक होगा तो और स्टॉक आपके सपोर्ट लाइन से नीचे चला जाएगा तो वो जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसी तरह से जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और प्राइस आपका ऊपर चला जाएगा तो वो रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बन जाएगा, राइट गाइस। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है, इस वाली कैंडल में थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। इस कैंडल में 6 नवंबर की जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक ऊपर चल रहा है, अभी ऊपर ही अभी क्लोजिंग हुई है और ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो एरिया है ना, अब ये सपोर्ट जैसे काम करेगा, राइट। जब हालांकि अगर मान लीजिए ब्रेक होता है, नीचे चला जाता है, तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा दोबारा से। तो जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी ब्रेक होगा तो वो रिवर्स में काम करेगा उसके बाद, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, कुछ भी इसमें ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है समझने के लिए, राइट गाइस। अब ये तो होगा हमारे सपोर्ट, जो हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, राइट गाइस। अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये हमेशा लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेंगी कि ये वाली आपने ऐसे खींच दी और ये वाली आपने दोबारा से ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। आपको हमेशा थोड़ा सा डायगोनली आपको मिल सकती हैं चीज़ें। वो कैसे मिलेंगी, जैसे मान लीजिए ये है, अब ये अदानी एंटरप्राइज का चार्ट है, राइट गाइस। अब देखिए इस एरिया पे आप अपनी निगाह डालिए, ये जो एरिया है ना इसमें, अब यहाँ पे आपकी बिल्कुल सीधी तो नहीं है, ऊपर की तरफ जा रही है ट्रेंड लाइन और ये भी ऊपर की तरफ ही जा रही है, राइट। रूल वही फॉलो करना है आपने, आपको मैक्सिमम कैंडल्स को टच करते हुए अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, राइट।
एक सेकेंड गाइस, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, मैक्सिमम कैंडल्स को आपको टच करना है। अब देखिए ये एक, अगर मैं ये मान लीजिए ये अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, अभी ये हो गया बिना इस ट्रेंड लाइन के आपका चार्ट, राइट। ओके, अभी अगर मैं दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से, तो मैं ऐसे कुछ करके ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ताकि मेरी मैक्सिमम जो कैंडल्स हैं वो टच हो, राइट। ये देखिए सिंपल रूल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए आई गेस। देखिए अब आपको पता लग गया है कि ये जो अदानी एंटरप्राइज का जो स्टॉक है ना, वो इस रेंज में चल रहा है बहुत टाइम तक। अब ये ऊपर का जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस है, और नीचे वाली जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। क्योंकि देखिए अब मैं इसका लॉजिक क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चार्ट, ठीक है, इसको और बड़ा कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टॉक नीचे था और यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश की है, यहाँ तक गया है, उसको ब्रेक नहीं किया है, फिर नीचे की तरफ आया है। तो जब ऊपर की तरफ कुछ भी ब्रेक नहीं कर पाया, कुछ तो चीज़ है जो रोक रही है उसको, तो वो रेजिस्टेंस हो गई, सिंपल है। जब वापस स्टॉक यहाँ पे जैसे आया और यहाँ तक गिरा है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है, राइट। ओके, जब स्टॉक यहाँ पे था उसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे वो गिरना जो है उसका कम खत्म हो गया, मतलब वहां से उसने रिवर्सल थोड़ा सा दिया है। तो जब नीचे गिरते गिरते कोई चीज़, आप मान लीजिए कोई आपने ऊपर से बॉल फेंकी है या कुछ भी है, आपने उसको कैच किया, तो आपका जो हाथ है ना वो सपोर्ट की तरह से काम करेगा, राइट। तो ऐसे ही अगर आप मान लो दीवार पे अगर आप बॉल मारते हो तो दीवार से टकरा के नीचे आ जाती है, तो वो दीवार जो है वो ऊपर की जो हम बोलते हैं फॉल सीलिंग वगैरह, वो रेजिस्टेंस है, और नीचे जो हमारा फर्श है वो हमारा एक सपोर्ट की तरह है। तो ऐसे ही सेम इसमें यहाँ पर होता है, राइट गाइस। अभी जैसे अगर मैं फर्श को तोड़ के निकल जाऊँ नीचे, राइट, किसी मशीन से तोड़ दिया मैंने, फिर मैं नीचे चला गया, तो नीचे फिर एक और सपोर्ट मिल जाएगा मुझे, राइट। और जो जिस फर्श को मैंने तोड़ा था वो अब मेरा रेजिस्टेंस बन गया, राइट। इसी तरह से फिर बिल्कुल सेम यहाँ काम करता है। अभी देखो यहाँ पे बहुत टाइम तक इसने रेंज में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन में अपना ट्रेड किया है, जहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया है इसने, वो देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और प्राइस बहुत ऊपर तक गया है। यानी कि ब्रेकआउट जोन था आपका 185 180 के आसपास, और इसने जो ऊपर तक गया है वो 322, लगभग 150 पॉइंट आराम से दे दिए, लगभग डबल हो गया यहाँ पे शेयर, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल में आप समझने की कोशिश कीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना अहमियत रखते हैं। अब ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये एसीसी का मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, राइट। ये एक ऊपर वाली रेजिस्टेंस है और नीचे वाली जो ग्रीन लाइन है वो रेजिस्टेंस आई मीन सपोर्ट के जैसे काम कर रही है, राइट। यहाँ से रिवर्सल देना शुरू हुआ, इस रेंज में आके ये वाली जो रेंज है ना, यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा है। ट्रेंड लाइन के अंदर भी कंसोलिडेशन हो सकता है, और ये एक एरिया जो है ना, ये जो आपके ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है, ये एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रही है। देखो यहाँ पे आया, प्राइस ऊपर नहीं गया, फिर ऊपर कोशिश करे नहीं गया, फिर नीचे आ गया, काफ़ी ट्रेंड लाइन को टच कर लिया ऑलमोस्ट, फिर ऊपर गया उसी पॉइंट पे, फिर नीचे आ गया, तो ये एरिया तो रेजिस्टेंस बन गया, राइट। ये आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा ये विजुअलाइज होने लगेगा धीरे धीरे, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती है। 2-3 महीने की प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छा ये समझ में आने लगेगा, राइट। तो फाइनली जब इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, देखो आपको ऊपर वाली जो नेक्स्ट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, राइट। जब इसने इसको ब्रेक किया तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ था, ये वाली लाइन, और एक ये हमारा ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है। तो दोनों जगह आप देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर नीचे आया है, फिर सपोर्ट लिया है, ये वाली जो एरिया सपोर्ट बन गया, अब फिर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, राइट। अभी देखो ये कंसोलिडेशन में है यहाँ पे, तो जब भी ये ऊपर की तरफ मूव होगा तो पहला टारगेट आप मान के चलो 1765-68 के आसपास लगेगा, उसके बाद 1830-36 के आसपास। ये आप जब आप इसको ट्रैक करोगे तो आपको पता लग जाएगा, राइट गाइस। तो अभी के टाइम पर अगर हम एसीसी की बात करें तो जो पहला जो सपोर्ट है ना हमारा, वो है 1580 का, राइट गाइस। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात करते हैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि मान लीजिए हम, ये तो हो गई डेली चार्ट फ्रेम की बात, अगर हम डेली इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो आज का चलिए बात करते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लेते हैं, राइट। ओके चलिए, ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का डेली का चार्ट है। तो अभी मान लीजिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं सपोज, राइट गाइस।
तो देखिए हमने जो डेली टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिख रही है यहाँ पे, राइट गाइस। देखिए अभी हम इसको डेली पे कर देते हैं, राइट। ये हमने अभी ड्रॉ करी थी ना थोड़ी देर पहले। अब देखिए हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब देखिए आज जब मार्केट खुला है, ये देखिए 9 नवंबर का 9:15 की कैंडल है, 15 मिनट की 9:15 से 9:30 की कैंडल है, ये गिरा है। और अब देखिए ये आप समझने की कोशिश करो, ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, ये अब एक सपोर्ट के जैसे काम कर रही है, राइट गाइस। अब मार्केट हमारा यहाँ पे ओपन हुआ और इसने सीधा ही फॉल दे दिया है। 1484 हाई है और इसका लो है 1416 का, लगभग 1.5-2% का इसने एक फॉल दिया है बालकृष्ण एनर्जी। और ठीक उसी जगह से लगभग ये वो जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी वहां से सपोर्ट लेके एक इसने हैमर कैंडल बनाई हुई है, राइट। तो एक हैमर कैंडल देख लेते हैं कैसी होती है। ये देखिए, ये मैंने एक अलग से पीपीटी बनाई हुई है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं गाइस, तो इनको हम बेस बना सकते हैं जब भी हम आपको कोई भी ट्रेड लेते हैं। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है और कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा बुलिश एक पैटर्न होता है हैमर कैंडल, यानी कि मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, ये देखिए फॉल गिरता जा रहा है और आखिर में हमारी ये कैंडल बनती है, तो इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल, राइट। तो ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। अब हमें ट्रेड कहाँ लेना है ऐसी कंडीशन में और स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं अब। तो ये हमारा कैंडल है। अब देखिए 15 मिनट का चार्ट बिल्कुल हैमर कैंडल बनाया है जो मैंने आपको अभी पीपीटी में दिखाया था, राइट गाइस। देखिए वही है। अब देखिए यहाँ पे अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये पहली इंडिकेशन हो गया। अब दूसरा इंडिकेशन क्या है, नीचे आप वॉल्यूम देखो, मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर है वॉल्यूम, यानी कि बायर्स हमारे आ चुके हैं, राइट गाइस। अब ये मूविंग एवरेज की जो लाइन से अगर क्रॉस हो जाता है ना वॉल्यूम, तो मतलब कि अच्छे बायर्स हैं, यानी कि अगर रेड कैंडल क्रॉस कर रहे तो अच्छे सेलर्स हैं। ठीक उसी तरह से अगर ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रही है एमए की लाइन, तो फिर वो अच्छे बायर्स हैं। तो दूसरा इंडिकेशन ये हो गया कि हमारे वॉल्यूम भी अच्छे हैं। प्लस अब देखिए आरएसआई हमारा रिवर्स होना शुरू हो गया। अगर आप देखोगे आरएसआई को, देखिए अभी हमारा आरएसआई इस कैंडल पे देखो कहाँ पर है, नीचे से लगभग, एक सेकेंड इधर कर देते हैं, चलिए ये देखिए आरएसआई इसका 35 पे था और जब ये कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल के आसपास ये 38-39, यानी कि रिवर्स होना शुरू हो चुका है आरएसआई भी, राइट गाइस। तो मतलब 3 इंडिकेशन हो गए हमारे पास। अब हमें बाई कहाँ करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। बाई हम करेंगे ये जो हमारी हैमर कैंडल है इसके ऊपर और कुछ प्लस में पॉइंट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1418.75 का हाई है इसका, तो 1420 रुपए, क्योंकि बड़ा स्टॉक है तो 1420 पे आप बाई करो। और नीचे स्टॉप लॉस कितना होगा, वही सेम -+2 का कर लीजिए, 1406 है तो 1404 या 1403 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट गाइस। और टारगेट क्या होंगे, टारगेट देखो पहले टारगेट होंगे आपको, मान लीजिए ये वाला जो एरिया है ना ये बना ही नहीं है, सपोज ये वाला जो एरिया है हमारा नहीं बना है अभी। तो देखो चार्ट बन गया तो हम कह देंगे कहीं का भी टारगेट ले लो, नहीं, बस ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो हमें इसी एरिया में हमें एक पहला रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ है। देखो यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, मार्केट चढ़ रहा है, मतलब ये वाले प्रीवियस, और यहाँ से फॉल हुआ थोड़ा सा, तो 2 बार इसने आधे घंटे तक यहाँ पे फॉल किया, तो यहाँ पे सस्टेन किया है इसने, तो ये इससे नीचे नहीं आया मार्केट, राइट। आई मीन ये प्राइस जो है इसका इससे नीचे नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, और देखिए जब ये ऐसे फॉल हो रहा था तब भी यहाँ पे इसने थोड़ा सा, मतलब एरिया तो है ही है थोड़ा सा, इंट्राडे में आपको इतना थोड़ा वेरिएबल रखना पड़ेगा, 3-4 रुपए का एरिया, राइट। तो यहाँ से गिरा, उसके बाद नीचे नहीं गया, इसी एरिया में इसने सपोर्ट बनाई, यानी कि आप अगर आप एक ये भी खींच लोगे तो भी देखो आप एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हो गया ये, यानी कि 1440 से 1444 के आसपास जो 4 पॉइंट का एरिया है वो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ तक सपोर्ट का काम कर रहा है। और जब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं, तो यही वाला एरिया हमारा से रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो पहला जो टारगेट होगा, अगर आप 1420 पर ट्रेड लेते हो तो पहला टारगेट आपका 1440 होना चाहिए, राइट गाइस। वो आ गया है, उसको क्रॉस भी कर दिया। इवन जब फॉल हुआ तो देखिए उसी एरिया में वापस इसने सस्टेन किया। उसके बाद अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे होल्ड कर लेते हो पोजीशन अपनी, अगर आपको और अच्छे टारगेट चाहिए तो दिन का जो हाई है वो आप अपना टारगेट लेके चल सकते हो, यानी कि ये वाला, यानी कि 1484 या 1480 के आसपास आप अपना टारगेट लेके चलिए, जो कि बाद में अचीव हो चुका है आराम से, राइट गाइस। और एक चीज और नोटिस करते रहिए साथ के साथ में कि जब आपकी रेड कैंडल बनती है तो क्या उसकी जो स्ट्रेंथ है, मूविंग जो उसकी जो वॉल्यूम की कैंडल है वो मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे है। अभी देखो कैंडल तो बहुत अच्छी है
और हमारा हमने एक एरिया भी पता कर लिया कि ये एक अभी यहाँ तक तो रेजिस्टेंस था, इस वाली जब ये क्रॉस हो गया तो ये सपोर्ट है, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, राइट गाइस। यानी कि अगर मैं ट्रेल कर रहा हूँ स्टॉप लॉस, अगर मैंने यहाँ पोजीशन बनाई हुई है तो मैं अपना स्टॉप लॉस 1438 पे रख दूंगा यहाँ पे। अब ये देखिए इस कैंडल का लो कितना है 1439.35, राइट। तो 1438 तो मेरा लगा ही नहीं, तो मैं स्टॉप लॉस बच जाएगा और मैं अभी ट्रेड में बना हुआ हूँ। अगला टारगेट मेरा यहाँ अचीव हो जाएगा और यहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊँगा, इसी वाली कैंडल पर एग्जिट हो जाएगा 2:45 के आसपास जो कैंडल बनेगी, राइट गाइस। तो ये एक आपको पैटर्न मैंने बता दिया कि कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो, मतलब कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। देखो एक बुलिश, आपको ये हैमर कैंडल का एग्जांपल दे दिया मैंने। एक और चलिए डेली चार्ट पे देखते हैं कि एक मैंने देखा था हमारा राजा बैटरी पर, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है, राइट गाइस। देखिए ये डेली का टाइम फ्रेम है, जब मैंने आपको पिक दी थी तो ये देखिए ये भी फिर एक फॉल हो रहा है, यहाँ पे एक कैंडल आपकी हैमर कैंडल बनी है, राइट गाइस। तो इसके ऊपर ही आपको बाई करना है, या इसको आप कंसीडर कर लो, या अगर आपको ग्रीन चाहिए तो इस वाली कंसीडर कर लो, राइट गाइस। इसके हाई पे बाई करो और ये हमारी जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस वाली जो ट्रेंड लाइन है ब्लू वाली, इसको आप अपना पहला टारगेट बनाओ। उसके बाद जो लेवल्स आप निकालोगे वो आपके उसी तरह से दूसरे और तीसरे लेवल्स आपके टारगेट होते जाएंगे, राइट गाइस। तो चलिए आपको ये उम्मीद है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेना है, ड्रॉ कैसे करनी है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक हमारा, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, राइट गाइस। अभी देखो अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ, सारी ड्राइंग मैंने क्लियर कर दी है, राइट। तो इंडिकेटर होता है, अब इंडिकेटर के बेस पे ना आपको ट्रेड नहीं लेना है, इंडिकेटर को सिर्फ एक आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज की तरह लेना है कि ये अगर इससे ऊपर चल रहा है तो आप एक तरफ मान सकते हो कि हाँ यार ये जब तक ब्रेक नहीं होगा ना तब तक मैं ट्रेड में सिक्योर, राइट गाइस। अब वो इंडिकेटर कौन सा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA। अब इसको लगाते कैसे हैं, चलिए वो देख लेते हैं। अभी मैंने इंडिकेटर हटा दिया है, तो यहाँ पे जो FX की का बटन है इसको आप क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो आप सिंपल मूविंग, राइट। जब आप मूविंग लिख दोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा सेकंड ऑप्शन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आप 2 बार क्लिक कर दो आगे, क्योंकि दो मूविंग एवरेज चाहिए होंगे। तो जब इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, इसकी इनपुट में जाइए, एक को आप 50 चेंज कर दो, राइट। कलर वगैरह जो भी आपको चाहिए अच्छा लग रहा हो कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, तो एक ओके कर दो इसे। दूसरे की सेटिंग में जाएंगे हम, दूसरे इंडिकेटर की, उसको हम 200 कर देंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, चलिए, राइट, ओके कर दिया। अब देखिए अभी मैंने ये मिनिमाइज किया, यहाँ पे कहीं लिखा तो आ नहीं रहा कि 50 का कौन सा है 200 का कौन सा है। तो सिंपल है गाइस, जो कैंडल्स के नज़दीक होगा वो उसका जो मूविंग एवरेज है वो कम होगा, यानी कि जो ब्लू वाली लाइन है वो 50 की है और जो प्राइस से दूर होगा वो हमारा 200 का होगा, सिंपल। या फिर आप कलर याद कर लो कि नीला वाला मेरा 50 का है और जो ब्राउन वाला या रेड वाला जो है वो मेरा 200 का है, राइट गाइस। तो अब देखिए इसकी ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ये है कि जब भी ये प्राइस किसी भी स्टॉक का 50 के ऊपर चल रहा हो, यानी कि इस लाइन 50 EMA के ऊपर अगर चल रहा है तो वो बुलिश वाली मोमेंटम पे है, राइट गाइस। और अगर वो उसके नीचे चल रहा है, यानी कि 50 EMA के नीचे अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो एक आपका बियरिश मोमेंटम में है, सिंपल। और अगर वो साथ साथ चल रहा है तो वो साइडवेज है, सिंपल। देखो जैसे यहाँ पे साइड में चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे नीचे उतरा, बेरिश मोमेंटम आए तो यहाँ तक काफी मूव रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर नीचे, तो ऐसे ये साइडवेज में है अभी ये, ठीक है। फाइनली जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है तो फिर ऊपर ही चलता गया, इस 50 EMA की लाइन को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक हुआ है बट यहाँ पे हमारी हैमर कैंडल बन गई तो फिर से ऊपर चलने लगा है। तो ये तभी मैंने बोला आपको कि इसको हम ऐसे ट्रेड करने के लिए यूज नहीं करेंगे कि यार 50 को ब्रेक किया फटाफट से बाई कर लो और ब्रेक डाउन दिया तो फटाफट से सेल कर दो, नहीं, ऐसे नहीं करना है ट्रेड, बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरी चीज जो नोटिस करने वाली गाइस वो ये है, जब 50 EMA की लाइन 200 EMA की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है तो उस वाले पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम आ जाता है, राइट। जैसे कि देखो यहाँ पे हुआ है, ये ब्लू वाली लाइन 50 की है हमारी, यहाँ पे इसने 200 की EMA की लाइन को ब्रेक कर दिया है, उसके बाद ही देखो ब्रेकआउट हुआ है और उसने अच्छी मूव देनी शुरू कर दी है। इसी तरह से जब ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो बेरिश मोमेंटम रहेगा। देखिए पीछे देखते हैं कहीं पर तो आपको दिखेगा, ये देखिए 50 EMA की लाइन ने यहाँ तक
सपोर्ट किया, बिल्कुल साइडवेज चला है, फिर ब्रेक कर दिया तो नीचे की तरफ ही मूव किया है, काफ़ी प्राइस नीचे की तरफ आया है, राइट। तो ये एक आपका डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जिसको आप एक थोड़ा सा एडवांटेज के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं बस प्रीफर नहीं करूँगा इसके बेस पे आप ट्रेड लो, बट अगर आप ट्रेड में हो ऑलरेडी और अगर आपकी ट्रेड विनिंग ट्रेड चल रही है तो आप इसको एज ए एक डायनामिक सपोर्ट बना सकते हो, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं, आपकी जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर बहुत स्टॉक निकल चुका है, फिर आप किस चीज़ को सपोर्ट मानोगे, राइट गाइस। पाइवट्स आपने यूज़ करी हैं, पाइवट्स अगर आप यूज़ करते हो तो पाइवट्स भी एक, अगर बहुत ज़्यादा बुलिश कोई स्टॉक है तो एक हद तक आपको पाइवट मिलती है, उसके बाद आपको पाइवट भी नहीं मिलती। बट ये जो लाइंस हैं आपकी 50 और 200 की, ये आपको हमेशा आपके स्टॉक के साथ साथ ही चलेंगी, ये कहीं नहीं जाने वाली, राइट गाइस। तो ये हो गया हमारा डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट गाइस। अब चलिए अब बात करते हैं तो जो हमारा तीसरा टॉपिक है कि जो कोई भी स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है वो कितने तरह का होता है, राइट गाइस। अब देखो वो कैसे हम पता करेंगे, चलिए एक स्टॉक ढूंढते हैं अदानी एंटरप्राइज का, क्योंकि इसमें तीनों एग्जाम्पल आपको मैं समझा सकता हूँ, राइट। ओके, देखिए ब्रश ले लेते हैं। ओके, देखिए गाइस, या तो मार्केट ऐसे चलेगा, फिर थोड़ा फॉल होगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे 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 करके ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, राइट। ये हमारा मार्केट जो हमारा स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है, ये हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है, अप ट्रेंड में है, राइट। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि हम ऐसे ऐसे चल रहा है, ये एक इस तरह से रेंज बनाना है, ना ऊपर जा रहा है ज़्यादा ना नीचे जा रहा है ज़्यादा, राइट गाइस। ये हमारा होता है साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज हम बोलते हैं, ये हमारा साइडवेज मार्केट है, राइट। और तीसरा जो है वो हमारा फॉल, यानी कि ऐसे गया फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ गिरता जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा था एक डाउन ट्रेंड में, यानी कि अप ट्रेंड है या कोई स्टॉक, या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है। इन तीन के अलावा कोई और तरह का कोई भी आपको जो है स्टॉक नहीं दिखेगा, कोई चौथा ट्रेंडिंग नहीं होता है, या तो अप ट्रेंड चल रहा हो या डाउन ट्रेंड चल रहा होगा या साइडवेज होगा, बस इसके अलावा कोई और उसका तरीका नहीं है। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड गाइस, ओके जस्ट लीव इट, ओके ओके। तो देखिए अब अदानी एंटरप्राइज है, यहाँ तक ऊपर जा रहा था मार्केट और यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हुआ है, ये हमारा इस टाइम पे क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में, यानी कि गिर ही रहा है, राइट। और ये वाला जो फेज है हमारा ये साइडवेज है, यानी कि ना तो बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे है, और जब यहाँ ब्रेकआउट दिया फिर से ऊपर गया है, तो ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। अब देखिए दोबारा डाउन ट्रेंड, साइडवेज और अप ट्रेंड, राइट गाइस। अब अप ट्रेंड के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ये भी फिर से एक साइडवेज चलने लगा है, राइट गाइस। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा सा इसने कंसोलिडेशन दिखाया है। तो ये तीन तरह के मार्केट होते हैं, जो तीनों तरह के मार्केट मैंने आपको एक ही स्टॉक में बता दिए, तो इनको आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि चलिए अमर राजा बैटरी देखते हैं, ये देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से जहाँ तक गिरा था उसका यहाँ तक आया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ एक लिमिटेड रेंज में, जब आपका मूव करता है तो एक रेंज बाउंड हो जाता है, या साइडवेज हो जाता है, या कंसोलिडेशन हो जाता है, तीनों एक ही चीज़ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, राइट। और इसके बाद ये देखिए ये भी एक अप ट्रेंड के अंदर साइडवेज है, आप कह सकते हो एक लिमिटेड जोन में ही अप ट्रेंड कर रहा है, यानी कि ना तो बहुत ऊपर जा रहा है ना बहुत नीचे जा रहा है, राइट। अभी देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखिए अप ट्रेंड में क्लियर, आपको ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करोगे ना आपको दिख जाएगा, जैसे 45 डिग्री का एंगल हो या 40 का एंगल हो, कि अगर एंगल पे आपने ड्रॉ किया है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये अप ट्रेंड में है कोई भी स्टॉक। और अगर बिल्कुल आपका फ्लैट चल रहा है, यानी कि बोलते हैं ना 180 डिग्री के एंगल पे चल रहा है या 170 के एंगल पे चल रहा है, तो वो एक साइडवेज मार्केट है, राइट गाइस। तो ये आपको उम्मीद है आपको ये मैं समझा पाया और आपको समझ आ गई होगी। अब इनके बेसिस पे ट्रेंड कैसे लेना है, देखो एक एग्जांपल तो मैंने हैमर कैंडल का बता दिया, वो देखो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये भी देखो ये वाला जो आप कैंडल है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, राइट। तो अब देखिए इसको हम फाइंड करते हैं, देखिए ये कैंडल हमारी बुलिश एनगल्फिंग है, फॉल हो रहा है और यहाँ पे जो लास्ट हमारी रेड कैंडल है ये वाली,
इसके बाद जो ग्रीन बनी है उसने हाई को ब्रेक कर दिया है, राइट। इसको हम, ये पैटर्न होता है हमारा। और विद वॉल आई मीन जो ऐसा नहीं कि विक के साथ ब्रेक किया है, पूरे बॉडी के साथ क्लोजिंग भी कैंडल की हमारी इसके हाई से ऊपर हुई है, राइट। इसी तरह से देखो आप यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा फॉल हो रहा है, यहाँ तक फॉल हुआ। उसके बाद जब हमारी ये कैंडल बनी है तो इसका हाई जो क्लोजिंग पॉइंट है वो इसके हाई से ऊपर ही है। हमारी ये बुलिश एंगोल्फिंग है और ये हम यहाँ पे अपनी हाई के ऊपर ट्रेड बना सकते हैं अपनी, राइट गाइस। और ये वाली एक हमारी हैमर कैंडल जैसे काम कर रही है। तो आपको ये इसके अलग, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कब और कहाँ कैसे ट्रेड लेनी होती है, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है गेस। ठीक है, इस तो ये थे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ईजी मैंने लैंग्वेज में कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्रेड विद आकृष। ठीक है गाइस, और मेरा एक ट्रेड विद आकृष मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कोई भी पैसा लिए हुए मैं आपको अपनी जो व्यूज़ हैं वो शेयर करता रहता हूँ। जैसे मदरसन सुमी को शेयर किया है, 7 नवंबर को गेल मैंने दिया है, और अमर राजा बैटरी का देखिए आप, सिर्फ कुछ 4 दिनों में 5% का गेन दिया है इसने और हमारे टारगेट लगे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे।